क्या कभी एल्युमिनियम फॉइल फ्रीज में डाली है? नहीं डाली है तो ज़रूर डालें और डालकर ज़रूर देखें। बाकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए पूरी वीडियो देखें जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल सके। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, ये पहली टिप्स है। आप तो चलिए हम ये बताते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो इसके लिए वीडियो देखें और समझें और इससे आप भी बना सकें। तो ये देखिए, इसमें हमने डाला है प्याज, और प्याज डालने के बाद फिर ये डाले हैं मैंने मशरूम, और मशरूम डालने के बाद फिर इसमें हमने डाली है गाजर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती हैं, तो ये चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और जब भी बच्चों के लिए नाश्ता में ये चीज़ बनाओगे तो बच्चे आपके भी खुश हो जाएंगे। फिर इसमें डाला है टमाटर, टमाटर को छोटा कट किया है। फिर ये मैगी मसाला डाला है। तो मैगी मसाला और ये सारी चीज़ों को डाल करके, तो इसमें हमने बहुत थोड़ा ज़्यादा बनाया है, तो मैंने इसमें 2 पैकेट मतलब मैगी मसाला डाले हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बनाकर तैयार किया है। फिर थोड़ा सा डाला है इसमें सॉस, और सॉस डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये सब्जी अच्छे से मतलब फ्राई हो गई हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ों को डाला है। तो पास्ता हमने पहले ही उबाल कर रख लिया था, तो ये उबाल कर मतलब पास्ता इसमें डालें। तो ये डालने के बाद इसमें मैक्रोनी या पास्ता, आप जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मतलब इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, ख़रीदते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो सूजी के जो बने हुए मैक्रोनी जो आती है या पास्ता, तो वो ख़रीदें। उसके बाद ये टमाटर को भी हमने उबाल लिया था कुकर में, और उबालने के बाद फिर इसमें हमने मिक्सी से पीस लिया था, उसके बाद इसमें ऐड किया है। तो वो चीज़ें हम इस वजह से नहीं दिखाए कि ये टिप्स हमें इसकी देनी थी, तो इस वजह से। बाकी बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, तो इस कारण हमने ये चीज़ें नहीं उसमें बनाई। फिर इसमें डालना है पानी। बाकी जो भी इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं वो बहुत हेल्दी हैं बच्चों के लिए। बच्चे आजकल ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं खाना, तो हमने सोचा चलिए आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जब भी, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे इस तरह की अगर आप बनाओगे। तो ये हमने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, मतलब ये उसमें पानी में करके। तो ये देखिए बन के तैयार भी हो गई है। अब अपने बच्चों को खिलाइए। अब चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ, जो है हमारे ब्रेड को लेके। हम लोग क्या करते हैं, जब भी ब्रेड बाहर से लेके आते हैं तो उन ब्रेड को मतलब कुछ हमने यूज़ कर लिए और बाकी जो बचे हैं तो मैं इसी तरह से रख देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ब्रेड होते हैं वो सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से हम इस पन्नी को मोड़ रहे हैं इस तरह से आपको मतलब मोड़ना है। मोड़ने के बाद इस तरह से इसमें पैक करके रखना है, जिससे इसमें किसी भी तरह कोई भी मतलब ऐसी जो बाहर की जो हवा लग जाती है वो नहीं लगेगी इसमें। अच्छे से अगर आप इस तरह से रख देंगे तो आपके ब्रेड हमेशा इसी तरह से सॉफ्ट रखे रहेंगे। दूसरे दिन जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये ब्रेड जो है इस जिस तरह से आपने रखे थे उसी तरह से निकलेंगे। तो ये ज़रूर से ट्राई करें। अब चलते हैं तीसरी टिप्स की तरफ, जो है हमारे कद्दू को लेके। आजकल मतलब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमने सोचा चलिए इसको दिखाते हैं। तो पहले हमने कट करके रख लिया है, फिर इसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद फिर ये देखिए हींग, जीरा और लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से भून लिया है। फिर हमने ये कद्दू कट करा हुआ रखा था तो वो डाल लिया था। इसमें जो है मेथी और ये चीज़ जो हमने डाली है, तो इस तरह से जैसे आप बनाओगे तो आपके मतलब जो बादीपन है इसका मर जाएगा, और आपको मतलब लहसुन और प्याज की पेस्ट जरूर डालना है, जिससे आपका ये सब्जी बहुत टेस्टी बन सके। तो अब चलते हैं चौथी टिप्स की तरफ, जो है हमारी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने आज बैगन और आलू, आप लोग ये कहोगे कि ये बैगन आलू तो हमने बहुत बार बनाए हैं, ये क्या आप नई टिप्स दे रही हैं। इसमें एक बहुत अच्छी टिप्स है, अगर इस तरह से आप बनाओगे कभी भी आपके यहाँ मेहमान वगैरह जब भी आ जाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार ये तरीका ज़रूर से ट्राई करें। तो इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और मसाले ऐड करने के बाद इसमें कभी भी पानी नहीं डालना है, आपको इसी तरह से ढक के रख देना है, और स्लो गैस पे आपको इसको पकाना है। और जब पक जाए तब इसको इस तरह से, जिस तरह से हम इसी ये फोड़ के दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है। और बाकी ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद इसमें और क्या चीज़ हमने मिलाई, तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जब ये बन गया तब इसको हमने डाला है। उसके बाद ये प्याज, धनिया, मिर्चा और टमाटर, इनको ऊपर से फिर हमने डाला है। और डालने के बाद फिर ये जो हमने बनाया
तो ये समझिए कि आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का पता चलेगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, इस तरह से ज़रूर से बनाएं। अब ये ब्रेड कोई लेके है, तो चलिए चलते हैं। इसका हमने क्या बताया, जैसे आपको तुरंत कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रेड हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये ब्रेड जो है 2-3 दिन हमें लगता है कि हम 2 से 3 दिन के लिए इस ब्रेड को मतलब रख के उसके बाद तब हमको यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल लेनी है। फॉइल लेने के बाद जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से आपको ब्रेड को पैक करना है, और पैक करने के बाद उसके बाद आप इसमें रख देना है फ्रीज में। तो फ्रीज में सेफ भी रखे रहेंगे और आप 3 से 4 दिन के लिए आप उसमें रखें और उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम फॉइल में ज़रूर ये लपेट कर फ्रीज में रखें। तो है ना ये कमाल की टिप्स। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। हम लोगों का क्या होता है, कभी जैसे आ जाती है तो ये इस तरह से चिपक जाती है, और इसको छुटाने में तो आधी छुटती है और आधी उसी में ही रह जाती है। तो हम लोग उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी ये किस चीज़ के यूज में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए वो बताते हैं। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा टुकड़ा ये इधर से कट करके, और आपको ये जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, तो ये देखिए सीधा पूरा हमने इसको कर लिया है। बाकी ये हमारी मतलब चिपकी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ये आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी इस तरह से आप बॉल्स बनाकर तैयार कर लें, और करने के बाद आप जिस तरह से हम इसको आपको इस पर फिराकर दिखा रहे हैं इसी तरह से आपको करना है। आपको इस तरह से पूरे पे फिरा लेना, और फिराने के बाद फिर जब आप देखेंगे तो अब जब भी आप निकालेंगे तो आपकी इस तरह से निकलेगी, आपकी कभी भी मतलब खराब नहीं होगी। अब देख लेते हैं लास्ट टिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थाली में घी क्यों डाल रही है, ये घी की हमने क्रीम बनाकर तैयार की है। तो इसको पूरा देखें जिससे आपकी भी इस चीज़ में हेल्प हो सके। अब सर्दियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इसमें 2 चम्मच सिर्फ घी डाला है और थोड़ा सा डाला है पानी, और ये गिलास की मदद से आपको क्या करना है, इसको 100 बार इसको करना है। इस तरह से गिलास को फिराना है जब तक ये क्रीम बिल्कुल आपको जैसे बन के तैयार हो। अब फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते रहना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको होना है। ये 100 बार हमने ये किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से लग रही है, और जो पानी था वो एक साइड हो गया, पानी को इसमें हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद आप देख सकते हैं तो पूरी क्रीम हमारी अच्छे से बन के तैयार हो गई। ये मतलब ये विंटर की बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसको ज़रूर बनाएं। आप अपने मतलब पूरी सर्दियाँ इसी को लगा करके रखें, आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी 2 चम्मच में इतनी क्रीम बन के तैयार हो गई। तो ये हमने 1 हफ्ते के लिए सिर्फ बनाई हुई है, आप चाहें तो आप और भी ज़्यादा दिन के लिए बना सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको लगा करके। पहले हमने अपने हाथों में लगाई है, और हाथों में लगाने के बाद उसके बाद हमने चेहरे पे लगाई है। आप जब लगाएंगे तो आपको खुद इस चीज़ का पता चलेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम बन के तैयार हुई है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बाकी इसमें कुछ भी नहीं हमने ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये क्रीम अच्छे से बन के तैयार है। फिर हमने अपने चेहरे पर भी लगा करके आपको दिखाया है, हमारा चेहरा एकदम सॉफ्ट और नरम और मुलायम बिल्कुल हो गया है। तो आपको ये ज़रूर सर्दियों में ये आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम है, आप ज़रूर से मतलब इसको बनाएं। और वीडियो अगर हमारी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो